जय श्री राम। गर्भ अवस्था के दौरान पढ़ने के लिए पुस्तकें। गर्भ अवस्था एक चमत्कारी यात्रा है जो उम्मीदें, आश्चर्य और कभी कभी डर से भरी होती है। शरीर और आत्मा दोनों को बनाए रखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाती है कि भावनाओं और वास्तविक परिवर्तन के तूफान के बीच आध्यात्मिक साहित्य में आराम देने से जमीन पर टिके रहने, शांति और किसी और उल्लेख चीजों के साथ जुड़ाव की भावना मिल सकती है। इसके साथ ही यदि आप अच्छे स्वभाव वाली और शांतिपूर्वक संतान पाना चाहते हैं तो आप गर्भ अवस्था के दौरान कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिससे आपको अच्छे संस्कार मिल सके। अच्छे संस्कार वही जो आप पढ़ेंगे वही आपके बच्चे के में संस्कार आएंगे। तो इस परिवर्तनकारी पथ पर आपका साथ देने के लिए सर्वोत्तम आध्यात्मिक पुस्तकों की एक व्याख्या है। जानते हैं वह कौन कौन सी है? रामायण में राम एक आदर्श पुरुष, राम जैसा कोई आदर्श पुरुष इस संसार में ना हुआ है ना ही होगा। इसलिए हमें अपने बच्चे में ऐसे संस्कार देने हैं जैसे राम जैसे गुण हो। तो हमें रामायण गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं और कालातीत ज्ञान प्रदान करता है जो गर्भवती महिलाओं के साथ गहराई से जुड़ सकता है। यह प्राचीन महाकाव्य भगवान राम और उनकी पत्नी सीता की यात्रा और कठिनाइयों और क्लेशों के बीच उनकी अटूट भक्ति को दर्शाता है। अपने समृद्ध आख्यान के माध्यम से यह धैर्य, लचीलापन और बिना शर्त प्यार के गुणों को स्थापित करता है जो माताओं को अपने अजन्मे बच्चे के साथ अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक संबंध को पोषित करने में मार्गदर्शन करता है। गर्भ अवस्था के दौरान रामायण पढ़ने से दिव्य सुरक्षा और शांति की भावना पैदा हो सकती है जिससे माँ और बच्चे दोनों के लिए सामंजस्य पूर्ण माहौल बनता है। गर्भ गीता एक पूजनीय हिंदू ग्रंथ है जो गर्भ अवस्था के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालता है। यह भ्रूण के विकास और उनकी चेतना के पोषण के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। पवित्र श्लोक और शिक्षाएं गर्भवती माताओं को उनके अजन्मे बच्चे के लिए आध्यात्मिक वातावरण बनाने, सकारात्मक ऊर्जा और शुभता को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन करती है। तो गर्भ अवस्था के दौरान गर्भ गीता पढ़ने से माँ और बच्चे के बीच का बंधन गहरा हो सकता है जिससे यात्रा में दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि आती है। भागवत गीता जिसे अक्सर हिंदू दर्शन का सार कहा जाता है, गर्भ अवस्था सहित जीवन के सभी चरणों पर लागू होने वाला कालातीत ज्ञान रखती है। कर्तव्य, धार्मिकता और आंतरिक शांति के मार्ग पर इसकी शिक्षाएं गर्भवती माताओं को गहन मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। यह माताओं को शांतिपूर्ण मानसिकता विकसित करने, अपने आध्यात्मिक संबंध को पोषित करने और अनुग्रह और ज्ञान के साथ मातृत्व की यात्रा के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित कर सकती है। गर्भ अवस्था के दौरान गर्भ संस्कार, मातृ और श्लोक के लाभों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। शिव पुराण हिंदू धर्म में पूज्य देवता भगवान शिव से जुड़ी दिव्य कथाओं और शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है। इसकी कथाएं सर्जन, विनाश और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को शामिल करती है जो जीवन के रहस्यों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गर्भवती महिलाएं या माताएं अपने श्लोकों में सांत्वना और मार्गदर्शन पा सकती हैं जिससे अजन्मे बच्चे के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध विकसित होता है।
इस प्रकार गर्भवती माताएं अपनी गर्भावस्था की यात्रा के दौरान सुरक्षा, शक्ति और आंतरिक शांति की भावना विकसित कर सकती है। निष्कर्ष यानी कि इसके क्या शिक्षा मिलती है। गर्भ अवस्था की यात्रा सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आश्चर्य, प्रत्याशा और परिवर्तन से भरी होती है। इस पवित्र यात्रा में आध्यात्मिक पुस्तकों को शामिल करने से गर्भवती माताओं को अमूल्य मार्गदर्शन, सहायता और प्रेरणा मिल सकती है, चाहे वह रामायण जैसे प्राचीन महाकाव्यों से शक्ति प्रदान करना हो, भागवत गीता की शिक्षाओं में ज्ञान की तलाश करनी हो, या शिव पुराण जैसे ग्रंथों में दिव्य कथाओं से जोड़ना हो। ये आध्यात्मिक संसाधन आत्मा का पोषण करते हैं, माँ और बच्चे के बीच के संबंध को गहरा करते हैं और शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देते हैं। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा हम लेकर आएंगे यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे। तब